सामने हाजिर रफी कुरैशी हिंदुस्तानी। तो अखिलेश का जादू इस बार फेल हो गया। अखिलेश यादव का गठबंधन फेल नजर आ रहा है और यूपी में जो सवाल पूछा जा रहा था कि यूपी में कौन, यूपी में काबा, अब उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को मिलने लगा है। अब यूपी में बाबा, क्योंकि जिस तरह से अब चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, उन नतीजों को देखकर साफ तौर पर भाजपा यानी बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए तमाम लोग दिख रहे हैं। अखिलेश यादव का जादू फेल हुआ, जयंत चौधरी का जादू फेल हुआ, राजभर का जादू फेल हुआ। राजभर की खुद की सीट अभी तक असमंजस में फंसी हुई है। लेकिन कुछ सवाल हमारे जहन में हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। आखिर कौन सी वजह है कि अखिलेश यादव का जादू यहां पर फेल हो गया? आखिर क्या वजह रही जहां पर यह कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव 300 के पार सीटें लेके आएंगे, वो सीटें अखिलेश यादव को क्यों नहीं मिली? आखिर क्या वजह रही कि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को बहुत सारी सीटों पर नकार दिया? बहुत सारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी के कैंडिडेट जीत रहे हैं और जीते भी हैं। सुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए। मुस्लिम के वोट बढ़ गए, अखिलेश यादव अकेले लड़ते तो फायदा होता। सुरेंद्र कुमार ये कह रहे, आपके मन में क्या है? आखिर क्यों अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ रहा है? आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं अगर कोई सवाल है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त तो साफ तौर पर यह लग रहा है कि अब अखिलेश यादव का जादू फेल हो गया। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, कृष्णा पटेल, बाकी तमाम जितने भी लोग गठबंधन के साथ में थे, उनका पूरा जादू फेल हो गया। और अखिलेश यादव के जादू फेल होने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ दोबारा से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो गए हैं, हो जाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जहां पर 300 के पार की उम्मीदें अखिलेश यादव और उनकी पार्टी लगाकर बैठी थी, अब वो 150 के आंकड़े पर भी नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि प्रेडिक्शन थे, अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग चैनल्स ने दिए थे, डिजिटल मीडिया ने भी दिया था। हमारा भी यही प्रेडिक्शन था कि अखिलेश यादव की पार्टी 230 के आसपास में पहुंच जाएगी, लेकिन वो प्रेडिक्शन हमारा गलत साबित हो गया। अब बात यह है कि आखिर वजह क्या रही है? गोदी मीडिया के कारण एसपी हारी। सुरेंद्र कुमार कह रहे हैं राकेश टिकैत भी नहीं चाहते थे कि आरएलडी जीते। साजिद खान कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को भी बहुत घमंड, तेजस्वी की तरह। अच्छा, तेजस्वी यादव, हां, बिहार के अंदर, ओके। अखिल खान कह रहे हैं यादव ने अखिलेश को वोट दिया। देखिए, हां, एक फैक्टर मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार यह बताया जा रहा था, तमाम बड़े बड़े चैनलों पर यह कहा जा रहा था कि जाटव समाज तो बीएसपी के साथ में जाएगा, लेकिन मुस्लिम और जाट समाज उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव को जीत दिलाकर रहेगा। अब कुछ समीकरण को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। यहां पर दो चीजें बहुत क्लियर मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहली चीज यह है कि जहां पर इदरीसी साहब कह रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला हुआ है। भाई देखिए, अब ये तो जीतने के बाद में किसी को ऐसे कहना हमारी समझ से तो परे है। हार ना सीखिए, हार को पचाना सीखिए। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार बन रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बन रही है, जनता ने पसंद किया है, बन रही है। उसमें कुछ गलतियां अखिलेश यादव की तरफ से रही होंगी, योगी आदित्यनाथ को लोगों ने ज्यादा पसंद किया होगा। एमआईएम से गठबंधन नहीं करना का नतीजा है। साजिद खान कह रहे हैं कि एमआईएम, भैया एमआईएम पार्टी की तो एक भी सीट नहीं आई उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ये दावा कर रहे थे कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो 50-60 सीटें हमारी पक्की हैं, एक भी सीट नहीं आई है। और अगर ऐसा ही होता कि अखिलेश यादव का गठबंधन जो है एमआईएम के साथ में होता तब भी कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखें संभल की सीट देखें, आप अगर अमरोहा की सीट देखें, आप अगर और जाइए थोड़ा सा इधर कैराना की सीट देखें, तो यहां पर तमाम जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट थे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। संभल से इकबाल महमूद जीते हैं, महबूब अली जीते हैं, कैराना से नाहिद हसन जीत रहे हैं, शाहिद मंजूर साहब ने सीट निकाली है, और भी बहुत सारे लोगों ने सीट निकाली है। लेकिन क्या अगर ऐसा है, क्योंकि सवाल मेरे जहन में है, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या अगर ईवीएम में घोटाला अगर किया है, जो कि आप लोग बार बार ये सवाल कर रहे हैं, बार बार ये चीज कर रहे हैं, तो क्या इन्हीं सीटों पर घोटाला हुआ है जिन सीटों पर
बीजेपी की सीटें जीत निकली हैं, क्या उन पर घोटाला नहीं हुआ जहां पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है? एक और फैक्टर मैं आपको बताऊंगा, मायावती का, बीएसपी का। लोगों ने अनुमान लगाया, एग्जिट पोल भी कह रहे थे कि 12 से 15, 15 से 20, 12 से 15, 15 से 20 सीटें मायावती निकाल पाएंगे, लेकिन खाता भी नहीं खुला भाई। एक भी सीट मायावती की नजर ही नहीं आ रही है। तो क्या ये समझे कि भैया उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती का खेल अब खत्म हो गया? मायावती को अब लोग, उनका जनाधार जो था वो खत्म हो गया, मायावती को बिल्कुल सियासत से दूर कर दिया जाए? क्या ऐसा मान लें? भाई जहां जहां मुस्लिम और जाट ने वोट दिया है, वहां पर एसपी और आरएलडी की जीत हुई है। देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि मेरी बात हो रही है कई लोगों से, कई लोगों के मेरे पास फोन कॉल्स आए और बहुत सारे लोग तो मुझे गालियां भी बक रहे कि भैया आपने तो ऐसे ऐसे एग्जिट पोल के दिए थे, आपने क्या हुआ? भैया हमारा एग्जिट पोल है, हमारा अनुमान है, हम भी तो अनुमान ही लगाते हैं। अनुमान फेल हो सकता है, पास भी हो सकता है। पास अगर हो जाता तो आप भी कहते हैं कि पास हो गया, फेल हो गया तो आप गाली पकड़े। बहरहाल कोई बात नहीं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जाट प्लस मुस्लिम का समीकरण जो रहा है वो वहां पर रहा है जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था। आप एक बार गौर करके देखिएगा, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर, अगर मैं सियाना विधानसभा की सीट की बात करूं तो वहां पर ऐसा हुआ है कि जाटों का वोट ही नहीं मिला है। जाट समाज का वोट दिलनवाज खां को मिला ही नहीं। अब या तो ये मुस्लिम के नाम पर नहीं मिला है या फिर कोई और वजह है, क्योंकि पोलिंग के दौरान भी ये कहा जा रहा था, पोलिंग के बाद में भी ये कहा जा रहा था कि दिलनवाज खां और देवेंद्र सिंह लोधी की कांटे की टक्कर होने वाली है। लेकिन 89,000 वोटों से सियाना विधानसभा को जीतकर देवेंद्र लोधी ने परचम लहरा दिया और यह साबित कर दिया कि फाइट तो वह कभी थी ही नहीं। अखिलेश यादव जी का हौसला नहीं हारना, इंशाल्लाह एक दिन काबे। देखिए ये हाँ अच्छी बात है, हौसला वाकई नहीं हारना चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो बाबा जी आ गए हैं भैया, बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर, और पूर्ण बहुमत के साथ में बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर कमल खिल चुका है। बुलंदशहर की 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। बुलंदशहर की 7 सीटों पर, लखीमपुर की सारी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जो जिले हैं जहां की क्लीन स्वीप बीजेपी ने कर दिया, मौका ही नहीं दिया बाकी दूसरी पार्टियों को किसी भी तरह से करने का। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने में कामयाब रही, जाट वोट नहीं मिला। सुरेंद्र कुमार कह रहे हैं कि जाट वोट नहीं मिला, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने में कामयाब रही है। देखिए भैया ये चीज तो अब आपको सोचनी पड़ेगी ना, जनता को सोचनी पड़ेगी। अगर ऐसा था कि बीजेपी या बाकी और कोई पार्टी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम और हिंदू के नाम पर वोट मांग रही थी, तो आपको सोचने और समझने की जरूरत थी, क्योंकि लोगों के अंदर खुद ही इतनी समझ होनी चाहिए कि वो किस नाम पर वोट दे। अगर ऐसा था तो गलत हुआ है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो देखिए साफ तौर पर सच्चाई को स्वीकारना बहुत बड़ी चीज है, सच्चाई को स्वीकार लेना चाहिए। अखिलेश यादव की हार हुई है, स्वीकार लेना चाहिए। बाबा योगी आदित्यनाथ जीते हैं, स्वीकार लेना चाहिए। आगे मेहनत करेंगे। जैसे अभी मैं देख रहा था कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने तगड़ी क्लीन स्वीप की, बड़ी सीटें उनकी मिली, सबसे बड़ी पार्टी बनके सामने आई। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने वहां पर अपनी हार को मान लिया। कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया कि हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, जो हम जनता ने इस बार नहीं चुना, अगली बार फिर आएंगे कुछ और मुद्दे लेकर, और हम बात करेंगे जनता के मुद्दों की, जनता की समस्याओं की बात करेंगे, तो हम फिर आगे सरकार बनाएंगे। तो इसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर भी समाजवादी पार्टी, आरएलडी, बाकी तमाम पार्टियां जितने भी गठबंधन में थी, उनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस बार उनकी हार हुई है। कुछ न कुछ कमी जरूर रह गई होगी, कहीं ना कहीं मामला जरूर रह गया होगा, तभी जाकर उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी हार हुई है। लेकिन अब कुछ और बात मैं आपसे करना चाहता हूं। देखिए कुछ सीटों पे टफ फाइट रही है, और वो टफ फाइट अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि वक्त काफी हो चुका। आप देखना होगा कब तक क्लियर होगी। धर्म की राजनीति हुई है, अखिलेश के घमंड टूटा है, ईगो के चक्कर में हार हुई है अखिलेश की। रॉक स्टार राज कह रहे हैं, सुरेंद्र कुमार कह रहे हैं अखिलेश यादव सीएम बन जाते तो 2024 में बीजेपी 15 सीट भी नहीं जीत पाती। अब बीजेपी 2024 में 60+ जीत पाएगी। सुरेश यादव कह रहे हैं कि मीडिया वाले मॉर्निंग से एसपी की 130 और बीजेपी की 270 पर रखे हैं, ना तो कोई घट रही है ना कोई बढ़ रही है, डोंट वरी। अब अच्छा भाई ठीक है। और आप पछताने से क्या जब चिड़िया चिग गई खेत, अब्दुल हकीम साहब कह रहे हैं। आकिल खान कह रहे हैं कि भाई कभी सर्दी और कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नजारे हैं, प्यासे तो
वो भी, उनको भी लगती है जो समुद्र के किनारे हैं। अच्छा ठीक है, शायरियां भी चलिए होने लगी हैं। खैर कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर भैया अब तो योगी जी की सरकार बनने वाली है। लेकिन मैं एक चीज तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, आप किसी भी पार्टी के समर्थक सही, आप किसी भी पार्टी के साथ विचारधारा से जुड़े हुए सही, आप कहीं पर भी काम कर रहे सही, आप किसी भी तरह से किसी को भी वोट दे रहे सही, लेकिन माहौल को बिगड़ने मत देना। खुशी मनाइए, उत्तर प्रदेश के अंदर खूब खुशियां मनाइए, संविधान के दायरे में, इंसानियत के दायरे में, लोगों के दायरे में। गम भी कीजिए, क्योंकि अभी यह खबर आई है कि लखनऊ में बीजेपी के ऑफिस के आसपास में एक कार्यकर्ता, समाजवादी का कार्यकर्ता होगा, उसने अपने आप को आग के हवाले कर दिया, खुद को मारने की कोशिश की। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। हार जीत तो चलती रहती है, इलेक्शन है, जनता का जनाधार है, इसको स्वीकारना आपको होगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके लिए फिर मामला खराब हो जाएगा, तमाम लोगों के लिए। जीत का जश्न मनाइए संविधान के दायरे पे, हार की समीक्षा कीजिए, वो भी संविधान के दायरे में। छीटाकशी ना हो, उल्टी सीधी बात किसी से मत करना, क्योंकि बेबाक आवाज टीवी ने हमेशा इंसानियत की बात की है, न किसी पार्टी की बात की, न किसी नेता की बात की। आज भी हम वही करने वाले हैं और वही कर रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात करना, जश्न भी मनाना, कायदे में बनाना, और अगर गम भी करो तो कायदे में करना। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अब 5 साल तक तो बाबा जी की सरकार रहने वाली है। आगे की तैयारी करें समाजवादी के तमाम कार्यकर्ता, आरएलडी के तमाम कार्यकर्ता। आगे तो देखना होगा क्या होगा। फाइनल नहीं हुआ है अभी तक, कोई नहीं। आपको पता नहीं कहां घोटाला हुआ है। शाकिब तनवर गुज्जर कह रहे हैं कि आपको पता नहीं। भाई मुझे तो पता नहीं है कहां घोटाला हुआ है। अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए। अगर आपकी बात ऐसी है तो हम जरूर जनता के सामने रखेंगे, क्योंकि हम तो जनता के सेवक हैं और जनता के सामने ही हम बात आपकी भी रखते हैं, नेताओं की भी रखते हैं। कोशिश मैंने बहुत की थी उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के इंटरव्यू करूं। बहुत सारे इंटरव्यू मैंने किए भी, जो आपने बहुत पसंद किए, और अब भी कोशिश करूंगा, क्योंकि अब दिल्ली में इलेक्शन है एमसीडी का। लेकिन फिलहाल हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर रहे हैं, पंजाब के चुनाव की बात कर रहे हैं, गोवा के चुनाव की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के चुनाव की बात कर रहे हैं, मणिपुर के चुनाव की बात कर रहे हैं। 4 स्टेट में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में कमल खिल रहा है, उत्तर प्रदेश में कमल खिल रहा है, मणिपुर में कमल खिल रहा है, गोवा में कमल खिल रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी यहां पर इस वक्त गैम्बलर, बाजीगर बन के साबित हुई है। और उन्होंने तमाम पार्टियों को सिखा दिया कि भैया सियासत का ये भी रंग हो सकता है, सियासत हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि पंजाब के अंदर इतना बड़ा बहुमत आम आदमी पार्टी को मिल जाना एक बड़ी बात है। पूनम पंडित का क्या हुआ? पूनम पंडित को भाई 2800 कुछ वोटें मिले हैं, 2800 कुछ वोट पूनम पंडित को मिले हैं सियाना विधानसभा पर। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 80-20 की लड़ाई है, सेम रिजल्ट आया है। अखिलेश के साथ सिर्फ मुसलमान वोट गया, बाकी यादव भी बीजेपी के साथ में चले गए। रॉकस्टार राज कह रहे हैं। हो सकता है ऐसा कि भैया ऐसा हुआ हो, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मुस्लिम ने योगी जी को भी वोट दिया है, बहुत सारे मुस्लिम ने उत्तर प्रदेश की सरकार को वोट दिया है। और क्योंकि कुछ प्रोग्राम में आपने देखा होगा, मुस्लिम मेरे सामने जब मैं बात करता था तो वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते थे। तो वोट का ध्रुवीकरण तो भैया हो गया। जाट समझ के वोट पर थोड़ा सा संशय अखिलेश यादव को और बाकी तमाम लोगों को होगा, क्योंकि स्थिति समाजवादी पार्टी की अच्छी नजर नहीं आ रही है। पूनम पंडित कौन सी विधानसभा से थी? पूनम पंडित सियाना विधानसभा से थी सर। सिमाब अख्तर साहब कह रहे हैं सियाना विधानसभा से थी, 2800 कुछ वोटें मिले हैं। कामिल नूर खान कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत गई। बहुत शुक्रिया साहब आपका सलाम के लिए और आपको मुबारकबाद। कामिल नूर खान आम आदमी पार्टी के आप कार्यकर्ता भी हैं, नेताओं से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े लेवल के नेता हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपको मुबारकबाद। पंजाब जीत गए आप, लेकिन भैया आपके कैंडिडेट सतवीर सिंह सियाना विधानसभा से जो थे, 3 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। 3 तक तो पहुंच ही नहीं पाए, वो 2.5 में निपट गए मेरे ख्याल से। 3 पहुंच गए। हाँ 3 में तो पहुंच गए, 1000 नहीं पहुंच पाए, 4 का आंकड़ा नहीं पहुंच पाए। 9000 के नीचे नीचे उनको वोट शायद मिली है। सतवीर सिंह की जो बड़े बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे। रिजल्ट घोषित हो गया क्या? रिजल्ट भाई शगुफ्ता हयात रिजल्ट घोषित हो चुका है शगुफ्ता जी। और धीरे धीरे बाकी तमाम जहां जहां इस वक्त पे काउंटिंग के आखिरी दौर है, क्योंकि 28, 30, 32, कहीं 34 भी राउंड है, वहां पर अगर रह गया है तो आ रहा है वहां पर भी। और जैसे जैसे आता रहेगा क्लियर है। अब तो 272, 74, 75 के आसपास में बीजेपी, 130 के आसपास में समाजवादी पार्टी, 2 पे कांग्रेस और 0 अभी तक बीएसपी।
मायावती की पार्टी। बड़ा सवाल, बड़ी बात यहां पे, मायावती जीरो हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, अब पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब में जब आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि उसकी सीटें आ गई हैं बहुत तगड़े वाले लेवल पर, तो अरविंद केजरीवाल, भगवत मान, बाकी तमाम नेता भी एक चीज और बता दूंगा, कुमार विश्वास का एक बयान आया था अरविंद केजरीवाल को लेकर कि खालिस्तानियों के साथ में इनका उठना बैठना है, बातचीत है, वो पैतरा यहां पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब में न कांग्रेस को चुना, न अकाली दल को चुना, न बीजेपी को चुना, आम आदमी पार्टी को चुन लिया। अब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तो इस लाइव के अब खत्म करने का भी टाइम आ गया है, क्योंकि ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद उनकी सरकार बनने के लिए। अखिलेश यादव को बेस्ट ऑफ लक। उत्तराखंड में बीजेपी को बधाई, मणिपुर में बीजेपी को बधाई, पंजाब में आम आदमी पार्टी को बधाई, गोवा में बीजेपी को बधाई। तो अब फिर देखते हैं कि क्या होता है। जब पूरे समीकरण आ जाएंगे, पूरे रिजल्ट आपके सामने आएंगे, फिर हाजिर होंगे। और आप बेबाक आवाज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, यूट्यूब पर जाकर भी प्लीज कर लीजिएगा एक बार। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।